टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक है आज हमारा? प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम प्रोनाउन टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने नाउन कंप्लीट किया, अब आपका प्रोनाउन चलेगा। अब प्रोनाउन क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, प्रोनाउन क्या होता है आइए तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जरा आप लोग ध्यान देना कि हम लोगों ने नाउन यूज किया था और बताया था आप लोगों को कि नाउन का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को नाम देने का काम करता है और उसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं। वहीं प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों अगर मैं कभी भी किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को बार बार रिपीट करने लगूं, सपोज कीजिए मैंने अपने दोस्त के बारे में बताना चालू किया आपको कि मोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। मोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक। मोहित लिव्स इन मुंबई। वो कहाँ रहता है? मुंबई रहता है। राइट। मोहित इज वर्किंग इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब देखो ध्यान से देखिएगा कि जब मैं मोहित मोहित दोबारा करने लगा, बार बार आपके सामने इस तरीके से बता रहा हूं, मोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मोहित मुंबई में रहता है, मोहित काम करता है इनकम टैक्स में, तो बार बार मोहित मोहित कहना थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार क्या बार बार सर मोहित मोहित करे जा रहे हैं। तो कहने में भी और सुनने में भी दोनों जगह कैसा लगने लगा? दोनों जगह किस तरीके से हो गया ये? बोलने में भी कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है, बार बार एक ही चीज को आप बोल रहे हैं। और सुनने वाले को भी ऐसा लग रहा है यार बार बार। तो इसीलिए इस चीज को ग्रामरियन ने सुधारने के लिए, इंग्लिश को बेहतर, ग्रामरियन का काम क्या था कि भाषा को अच्छा करना। तो उन्होंने क्या काम किया, इस मोहित को जब ये दोबारा आया तो उसकी जगह पर एक प्रोनाउन यूज किया ही। और उन्होंने कहा कि जब आप किसी नाउन को बता दो कि मोहित के बारे में बात कर रहे हैं और फिर दोबारा उसके बारे में बताना हो, कुछ कहना हो, तो आप उसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज करें, यानी कि ही का यूज करें। अगर मान लो प्लूरल होता तो दे का यूज करते, वी का यूज करते, मेरी बात हो रही थी तो आई का यूज करते। वो भी आपको आगे जाके बताया जाएगा कैसे कैसे करना है। लेकिन मेन पॉइंट समझिए प्रोनाउन का कि नाउन को रिपीट होने से रोकना। तो प्रोनाउन की परिभाषा क्या निकल करके आएगी? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज which is which is used to avoid, which is used to avoid the repetition of a noun। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो जो नाउन को रिपीट होने से रोके। जो नाउन को रिपीट होने से रोके वो क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन हो गया। क्लियर है? क्लियर है सभी को बात? तो प्रोनाउन क्या बना? जो नाउन को रिपीट होने से रोके वो क्या बन गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है। अब आइए इसके रूल्स को समझते हैं, अच्छे से एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहला हमें ये टेबल समझनी होगी। सबसे पहला हमें क्या समझना होगा? इसकी टेबल को समझना होगा। टेबल को हमें इसे समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। हमें इसकी टेबल को अच्छे से समझना यहां पर होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इसकी टेबल को।
यहां पर आप देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक। यहां पर दे रखा है ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर दे रखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहां दे रखा है पॉजिटिव प्रोनाउन। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, सब्जेक्टिव केस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई आप देखेंगे यहां पर सब्जेक्टिव केस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। ये आपको ये सारे के सारे याद करने होंगे। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, आई, वी, यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, ही, शी, इट, दे हमारे सब्जेक्टिव केस है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है, यू हमारा सेकंड पर्सन कहलाता है, और ही, शी, इट, दे ये हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ये आपको बातें थोड़ी थोड़ी करके याद करनी होंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो क्या क्या होते हैं। ये हमारा होता है मी, ये होता है हमारा अस, ये हमारा यू होता है, ये हमारा हिम होता है, ये है आपका हर, ये इट, ये आपका देम। ये हमारे ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा माई, आई का ऑब्जेक्टिव केस माई, बी का आपका अवर, यू का आपका योर, ही का आपका हिज, शी का आपका हर, इट का आपका इट्स, दे का आपका देयर। ये हमारे क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में तो ये आई का हमारा माइन होता है, ये बी का हमारा वर्स होता है, यू का हमारा योर्स होता है, ही का हमारा हिज होता है, शी का हमारा हर्स होता है, इट का होता नहीं, और दे का आपका देयर होता है। ये क्या होते हैं, हमारे आपके पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं बेटा। अच्छा, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है? आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं यार इस क्लास के अंदर। आ रही है ना? चलो बच्चे, ये टेबल आपको याद करनी है। आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद करनी है। अगर आप इस टेबल को याद नहीं करोगे तो मतलब टॉपिक आपका नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो आपको ये याद करना है। कल आप जब इस क्लास में आएंगे तो मैं आप लोगों से सुनूंगा, बताओ कि बेटा आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ये आपको सबको याद करके मुझे बताना होगा, है ना। आप सबको ये मुझे याद करके बताना होगा। क्लियर है सभी को बात? चलिए, आइए अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों आपसे यहाँ पर रूल्स के बारे में। सबसे पहला रूल क्या आता है, देखिए मैं आपको इसको चार्ट से समझाऊंगा, उससे बेहतर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला रूल समझिए। सबसे पहला हमारा रूल होता है इसमें, प्रोनाउन का पहला रूल है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 01, और ये है आपका बेटा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जनरल, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से हमारा मतलब क्या है, जैसे अभी आपने ये वाले प्रोनाउन देखे थे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक। सुनना जरा ध्यान से। ये आपने देखा था, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये वाले प्रोनाउन देखे थे आप लोगों ने। ध्यान से सुनना। अगर ये एक साथ आ जाएं तो आप पहले यू को लगाओगे,
या पहले आई को लगाओगे, पहले वी को लगाओगे, पहले शी को लगाओगे, इट को लगाओगे, दे को लगाओगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो उसका एक रूल है आपके सामने। पहले तो आप लोग एक बार मेरे साथ जितने भी हमारे सब्जेक्टिव केसेस हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिए। अपने आप से लिखकर बताओ मुझे सब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं, बताना। अभी जो इससे पहले वाली स्लाइड में लिखे थे वही सारे लिखकर बताओ क्या क्या होते हैं। वेरी गुड। आई, बी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक, ये हो गए हमारे। अब बेटा देखो, ये हमारे कौन से पर्सन हैं दोनों, फर्स्ट। ये हमारा कौन सा है बेटा, सेकंड। और ये वाले हमारे कौन से हैं, थर्ड। ओके। अब आ जाओ रूल। अगर आपका वाक्य साधारण वाक्य है, एक जनरल है, मतलब एक साधारण वाक्य है, साधारण है, साधारण वाक्य है, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप कह सकते हो कि मैं घूम रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ एक प्लान कर रहा हूँ, हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उस तरीके के जितने भी प्लान्स होंगे, आप वहां पर हमेशा जो ऑर्डर यूज करेंगे वो यूज करेंगे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। वो देख लीजिए, ये मैंने नंबर इसलिए लिखा है इसके आगे, यानी कि पहले यू लगाना है, फिर ई शीट दे में से अगर कोई दे रखा होगा तो वो लगाना है, और आई बी में से अगर कोई दे रखा होगा तो वो लगाना है। अगर कहीं पर बात हो रही है क्राइम की, जैसे चोरी कर दी, मिस्टेक कर दी किसी ने, कोई गलती कर दी, या अगर वहां पर एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है, उस सिचुएशन में आप जो हमारे नेगेटिव एक्ट्स होते हैं, समझिएगा मेरी बात को, उस सिचुएशन में मतलब कि अगर वहां पर चोरी की बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है, तो वहां पर आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। ठीक। अगर वो सारे के सारे प्लूरल हैं, मतलब कि यू आ जाए, बी आ जाए, यू आ जाए और दे आ जाए, मतलब कि प्लूरल प्रोनाउन से हमारा मतलब है कि वहां पर आपको दे दिया, वहां पर आपको वी दे दिया और यू दे दिया। अगर ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो आपको इनको लिखना है वन, टू और थ्री में, इस ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वी लिखोगे, फिर यू लिखोगे, और फिर आपका दे आएगा। इस तरीके से आना है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। बोलो भाई।
वेरी गुड। चलिए बताइए, क्वेश्चन को सही करके दिखाएं। इसमें ऑर्डर प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट है, इनको सही करके दिखाइए सारे बच्चे। ऑर्डर प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट है, सही करके दिखाएं आप लोग। मोहन, यू एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट। मोहन, यू एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट। बताइए। चलो, मोहन, यू एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट। अब देखो, ये आपका थर्ड है, ये आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है। तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? बताया था पहले, 2 3 1, क्योंकि साधारण वाक्य है। सबसे पहले आपको यू का यूज करना है। भाई आप रूल देखो ना अपना, 2 3 1। भाई ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, तो सबसे पहले यू यू लेकर आएंगे। भाई 2 3 1 में ले जाना ना इसको, तो पहले यू, फिर थर्ड पर्सन आपका क्या हो गया? मोहन हो गया। एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट। आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो। अब देखना, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन। ठीक है। यू एंड आई विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पूरी क्लास में मैं एक नाम बता देता हूँ, दो नाम बता दूंगा। एक तो विकास, रयाल और अनुज चौधरी। ये दो बच्चे ऐसे हैं, सिर्फ दो बच्चे, जिनको मैं कह सकता हूँ शानदार। बाकी आप सारे ऐसे सो रहे हैं जैसे मतलब इस दुनिया में है ही नहीं। पता नहीं क्या मतलब यार। एक तो बहुत कम बच्चे हैं, ऑनेस्टली बताऊं मैं। देखो, जब क्लास में बच्चे कम होते हैं तो थोड़ा सा टीचर को ऐसा लगता है कि यार मतलब पता नहीं बच्चों को समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा। और अगर आप कम है तो आप उस पर टीचर को सपोर्ट उस तरीके से कर सकते हैं कि भाई जैसे ये दोनों बच्चे कर रहे हैं, लगातार आंसर्स कर रहे हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा सा बना हुआ भी है। अगर ये दोनों भी चुप बैठते हैं ना आप लोगों की तरह, कसम से मैं पढ़ा नहीं पाऊँ इस बैच में। छोड़ना पड़ जाएगा मुझे ये बैच, ये बात करनी पड़ जाएगी मुझे एक बार, कि मैंने कहा यार एक तो चलो बच्चे कम है, मगर ऊपर से बिल्कुल न्यूट्रल, कुछ नहीं, जवाब नहीं, कुछ आंसर्स नहीं। अरे गलत होगा होगा, कोई बात नहीं, आप आंसर तो करें, कम से कम टीचर को कम्युनिकेट तो करें। नहीं तो टीचर को लग रहा है कि यार मैं तो किसी को पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं टेक्निकल इशू तो नहीं है कि बच्चे चैट नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा आप लोग भी पार्टिसिपेट करें यार इन दोनों बच्चों की तरह है। थैंक यू यार विकास और अनु चौधरी, थैंक यू यार सो मच। आप लोग ही हैं जो थोड़ा सा लेकर चल भी रहे हैं चीजों को। चलिए आगे बताइए।
करिए आंसर भाई। देखिए, बट इन प्लूरल और इन अनप्लीजेंट ऑर्डर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर प्लूरल है और नेगेटिव एक्ट्स है तो हमेशा ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3। तो आइए जरा चेक करते हैं, तीनों के तीनों प्लूरल है। आप लगाएंगे पहले वी, फिर यू, फिर आपका दे। नीचे वाला आइए कि उसने कहा मिस्चीफ, शरारत कर दी, नेगेटिव एक्ट हो गया, तो आप इसको सही करें। आई यू, देखो आई तो अपनी जगह पर सही लिखा हुआ है, वी अपनी जगह पर सही लिखा हुआ है, मैं तो पूरा समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन याद रखिए कि आपको अगर आई अपनी जगह पर सही लिखा है तो केवल इन दोनों को इंटरचेंज करें आप। जैसे इसमें करके दिखा देता हूँ, ये तो अपनी जगह सही लिखा हुआ है तो इतना काटिए, यू एंड ही। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए बेटा। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 02, इसको जरा देख लेते हैं। देखो बेटा, ये आपसे यहाँ ये कहता है कि अगर प्रोनाउन की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है, अगर प्रोनाउन की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है तो प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना चाहिए। मतलब बात को समझिएगा, अगर प्रोनाउन की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है तो नॉमिनेटिव, यानी कि नॉमिनेटिव केस से मतलब है सब्जेक्टिव केस। मतलब आपको आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नजर आएगा। जैसे आपको मैं बोलता हूं, ही इज फास्टर देन मी। ठीक, आप लोग मुझे ये बताओ कि ही हमारा कौन सा केस है, अभी अभी जो टेबल दी थी उसमें से देखकर बताओ। और फिर ये बताओ कि मी हमारा कौन सा केस है, टेबल में से देखकर बताओ, ऐसे नहीं, टेबल से देखकर बताओ। बताओ, टेबल से देखकर बताओ, ही हमारा कौन सा केस है और मी हमारा कौन सा केस है। सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये बताओ। बोलो, कौन सा केस है, एक बार चेक करके बताओ टेबल में से। बोलो भाई। हाँ जी, ये बेटा हमारा सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है ये, सब्जेक्टिव केस। और मी हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर आप सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए। देखिए, ही की तुलना कर रहे हैं आप, तो सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो, तो उसने यही तो कहा अगर प्रोनाउन के सब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो इसके लिए आप सब्जेक्टिव केस का यूज करोगे, तो आपको यहां पर क्या यूज करना था, आई का यूज करना था। ठीक है। दूसरा, अगर प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अब आपके सामने ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, इनको सॉल्व करके दिखाइए, मैं समझ जाऊंगा आपको सब्जेक्टिव केस वाला चीज आ गई। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस थे, अगर आप सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो दूसरे वाले को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने मी को आई में चेंज कर दिया। वेरी गुड। चलिए बताइए।
बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड यार, वेरी गुड, शाबाश। देखो पहला, देखो बेटा, शी हमारा सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट है, और रूल कहता है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से होनी थी। और उसने यहाँ पर कौन सा केस दे दिया? ऑब्जेक्टिव दे दिया, तो इसको सब्जेक्टिव केस बनाना है, आई कर दिया। ऐसे ही आपने यहाँ पर ही कर दिया, है ना, हिम का सब्जेक्टिव केस ही। शी आपका आपने आई कर दिया। यार देखो, ये मैं कोई बहुत अलग चीज नहीं बता रहा। टेबल पर आओ ना अपनी, टेबल पर आओ। भाई ये दे रखा था, रूल क्या कहता है, सब्जेक्टिव केस में चेंज करना, तो हमने ये कर दिया। ये दे रखा था, इसमें चेंज कर दिया। तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। तब मैंने आपसे कहा था टेबल बहुत जरूरी है बेटा। चौथे क्वेश्चन पर आओ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में कह रहा है आई विल नॉट बी सिलेक्टेड, मुझे नहीं चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने कहा शी कंसिडर यू, वो तुम्हें ज्यादा कंसिडर करती है मेरे कंपैरिजन में। तो दोस्त ऑब्जेक्ट की तुलना कर दी इसमें, तो इसलिए यहाँ पर आपको मी का यूज करना था, क्योंकि यहाँ पर शी की तुलना नहीं हो रही, तुम्हारे और मेरे बीच में तुलना कर रहा है। कौन कर रहा है? शी कर रही है, एक लड़की है जो कर रही है, किसमें? तुम्हारे और मेरे बीच में तुलना, यू एंड आई। और आपको पता है ये कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव? कैसे पता चला? वर्ब के बाद जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर मी बोल। ठीक है। रूल नंबर 2 क्लियर हुआ? आइए कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट 03। कॉन्सेप्ट नंबर 03। आइए जरा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 03 क्या कहता है आपसे, कि बेटा आपको वर्ब के बाद, वर्ब कोई भी प्रीपोजिशन है, या अगर मैं आपसे कहूं जैसे लेट हो गया, लाइक हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इसके बाद, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ये ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं? चलो एक बार अब ऑब्जेक्टिव केस लिख दो सारे बच्चे। कौन कौन से होते हैं? आई का क्या होता है? मी। बी का क्या होता है? अस। यू का यू ही रहता है। ठीक है। इसके अलावा आपका ही का क्या होता है? हिम। शी का हर। इट का इट होता है। और दे का क्या होता है बेटा? देम। शी इज टीचिंग रोहित एंड आई।
क्योंकि शी इज टीचिंग रोहित एंड आई। अब देखो ये वर्ब दे रखी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो बेटा क्या लगाएंगे, मी लगा देंगे। बहुत अच्छे विकास, अनुज और कोमल, एक स्टूडेंट और यहाँ पर ऐड हुआ है। वेरी गुड कोमल, तीन स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हुए हैं अब, जो थोड़ा सा एक्टिव नजर आए, दो तो थे ही, विकास, अनुज और कोमल। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा सा आप जब तक ये बैच चलेगा प्लीज थोड़ा रेगुलर रहना और इस तरीके से आना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हो मुझे, क्योंकि बाकी इस बैच में कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा उतना जितना मैं सोचकर चल रहा था। ठीक है भाई, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, तीनों बच्चों से। मोहन, देखो ये कुछ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, पहले तो सही कर देता हूँ मैं इसको, ये लाफ्टर लिखा हुआ एक्चुअली में यहाँ लाफ्स होना चाहिए। लाफ्स। अब देखो, मोहन हंसता है, यूथ तो ऑब्जेक्टिव केस है भाई, वर्ब के बाद हमेशा, वर्ब के बाद हमेशा, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है बेटा। तुम्ही डिवाइड दीस मैंगोज, प्रीपोजिशन आ गई है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, हर एंड मी, तुरंत चेंज कर दिया मैंने ऑब्जेक्टिव केस में। दे, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेट देम। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया। अब आप ना, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 के बारे में बताता हूँ। हो गए, ये कौन सा था यार, ये 3 था, नाम नहीं दिया, नंबर 3। ये वाली बात क्लियर है बेटा, ओके बोल दीजिए यहाँ तक। ये वाली बात क्लियर है, सारे बच्चे ओके बोल दीजिए यहाँ तक जल्दी से। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 04, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन का। आपको यहाँ जो टेबल नजर आ रही, ये जो टेबल है सब्जेक्टिव केस की है, ठीक है। ये जो टेबल है ऑब्जेक्टिव केस की है, जैसे माई, अवर, योर्स, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माइन, अवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, जैसे आपका माई, अवर, योर, सारे जितने भी हैं, ऐसा नहीं कि भाई मैं केवल एक के बारे में बात कर रहा हूँ, सारे जितने भी हैं, ये अपने साथ नाउन लेते हैं, ये अपने साथ नाउन लेते हैं, ये बिना नाउन के नहीं आ सकते। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे, अवर्स, ये क्या है हमारे, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये अवर्स, योर्स, माइन, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, ये अपने साथ नाउन नहीं लेते। ये अपने साथ नाउन नहीं लेते, ये साफ कहता है भैया मेरे साथ नाउन का इस्तेमाल मत करो।
ठीक है, एग्जाम्पल से बता देता हूं आपको, जैसे, और ऐसा होता क्यों है देखिए। इसमें से मैं एक पॉजिटिव प्रोनाउन उठाता हूं, माइन। मैंने माइन को उठाया और मैंने इसको ओपन करा, तो दोस्त ये दो पार्ट में टूटता है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, माई प्लस नाउन। तो आप देखोगे कि माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर एक एडजेक्टिव खुद होता है और एक नाउन खुद होता है। इसलिए आप इसके साथ कोई और दूसरा नाउन लगाते हो तो वो गलत माना जाता है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का नाउन होता है, तो इसको किसी और नाउन की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण से बात को समझते हैं, जैसे दिस बुक इज माइन बुक। क्या ये सही है? सोच के बताना। चंदन। दिस बुक इज माइन बुक, देखो दोस्ती गलत है। यस, क्योंकि देखो माइन के पास अपना नाउन खुद है, तो इसको किसी और के साथ कोई और नाउन नहीं है, दिस बुक इज माइन। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये वाला बताओ। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि यहाँ पर नाउन आ रहा है और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे। ठीक है, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई। ठीक है दोस्त, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा पूरा होता है बेटा, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन वाला। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 05 ये क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है, सारे बच्चे जरा बात को समझिएगा ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है, ये ईच अदर और वन अदर की बात कर रहा है आपसे। इससे आगे मैं कल पढ़ा दूं, बोलो भाई। इससे आगे हम लोग कल पढ़ लेंगे फिर, इससे आगे हम लोग कल पढ़ लेंगे, इससे आगे हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्त, बोलो भाई जल्दी से बताइए।
ये अभी करवा दो बेटा, मैं कल करा दूंगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना कि फिर कल के लिए भी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट बच जाएंगे। आज आपको थोड़ा बेसिक बताया, अब यहाँ से हम लोग कल कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो ठीक है, एंड करें फिर। बोलो क्या कहते हो? एक बार सारे बच्चे बोल दीजिए भाई। चार वाले को रिपीट कर दूं कोमल भाई, वाले को रिपीट कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 4 को रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ये कहता है कि अपने बाद ये हमेशा नाउन लेता है, इधर वाला ये कुछ नहीं लेता। ठीक, जैसे आप देखें दिस बुक इज माइन, क्योंकि क्यों नहीं लेता, क्योंकि इसके बाद खुद नाउन है। तो दिस बुक इज माइन बुक अगर आप बोलोगे तो ये दो पार्ट्स में टूटेगा। दिस बुक इज माई बुक और एक आगे दे रखा है बुक, तो दिस बुक इज माई बुक बुक, तो दो बार बुक गलत हो जाएगा, इसलिए एक बार हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए उसको। ओके, ये चीज है। चलिए फिर, अभी ऑल जय हिंद।